जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बच्चों की विद्या के बारे में आपको बताना चाहते हैं। एग्ज़ाम चल रहे हैं करीब करीब बहुत बच्चों के, चाहे वो किसी भी श्रेणी में हो, तो हम उनको विद्या के लिए ऐसे क्या उपाय बच्चों से करा सकते हैं या उनके नाम से कर सकते हैं कि इस बार के एग्ज़ाम उनके अच्छे हों और उनकी विद्या में बढ़ोतरी हो। आइए पहले आज का पंचांग जानें। 10 फरवरी सन 2023 संवत 2079, दिन शुक्रवार, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि चतुर्थी और पंचमी। चतुर्थी जो है सुबह 8 बजे तक है, उसके बाद पंचमी लग जाएगी। नक्षत्र हस्त है, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। सभी अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ाना भी चाहिए। आज विद्या के बिना कुछ भी नहीं है। धन है लेकिन वो भी विद्या के बाद ही प्राप्त हो पाता है। मैं अच्छी जॉब लगे और आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो अच्छे से व्यापार भी आप नहीं कर पाओगे। तो विद्या के बिना कुछ भी नहीं है। पहले सरस्वती हैं, फिर लक्ष्मी हैं। तो हमारे साथ को आप में से ऐसे बहुत लोगों के बच्चे होंगे जिन्हें आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ट्यूटर लगा रखे हैं, ट्यूशन लगा रखे हैं, स्कूल अच्छे से अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार बच्चा रिजल्ट अच्छा नहीं ला पाता। बड़ी परेशानी होती है कि कैसे हम बच्चे को आगे बढ़ाएं। और कई बार तो क्लास टीचर से, स्कूल से, कॉलेज से कंप्लेंट आने लगती हैं, भैया आप अपना बच्चा कहीं और पढ़ाइए, मुश्किल है। तो देखो, बड़ी दुखदायी स्थिति हो जाती है उस बच्चे के लिए भी और आपके लिए भी। कोई बच्चा नहीं चाहता कि मैं फेल हो जाऊं, है ना? कौन चाहता है बच्चा? वो बेचारा पढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन कई बार उसकी बेबसी है कि उसको याद नहीं रह पाता। और कई बार सब कुछ याद भी होता है और जब एग्ज़ाम उसके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, एग्ज़ाम पेपर आता है, तो वहाँ सब कुछ गुल हो जाता है। वो बच्चा अच्छे से लिख नहीं पाता है। कई बार आपकी राइटिंग की वजह से बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं। कई बार बच्चों को प्रॉपर्ली उस वक्त उसका दिमाग घबरा जाता है। खैर, आज के उपाय आपको बहुत सहारा देंगे, बल देंगे। एग्ज़ाम का समय चल रहा है, आप उपाय करें। पहला उपाय, बच्चा को प्रतिदिन सुबह के समय, बहुत खट्टी ना हो, सही सी दही, मीठी सी, हल्की सी शक्कर डाल करके बच्चे को प्रतिदिन दीजिए। लेकिन देने से पहले उस दही के ऊपर 11 बार गणपति का नाम और 11 बार सरस्वती का नाम जप कर दीजिए। जैसे ओम गंग गणपतये नमः, ओम एम वाण्ये स्वाहा। दोनों मंत्र 11-11 बार जपिए, फूंक मारिए। इन सब चीज़ों में ये मत समझिए कुछ होता है, नहीं होता है, वास्तव में होता है ना? जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, सुना है ना इतना तो आपने। तो बच्चे को प्रतिदिन दही दीजिएगा ताज़ा। और यदि आपका बच्चा बिल्कुल दही नहीं लेता है तो उसको फिर सुबह सुबह दूध दीजिएगा। जो बच्चे नॉनवेज खाते हैं, कतई भी एग्ज़ाम में नॉनवेज लेने का प्रयास ना करें। आप भी जानते हैं नॉनवेज किस प्रकार से दिमाग के लिए अच्छा है या नहीं है, ठीक? दूसरी बात, एक काम और करिए, बच्चों की पुस्तक, जो पुस्तक बच्चे को सबसे ज़्यादा हार्ड लगती है, सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है, उस पुस्तक के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए हल्दी से स्वास्तिक बना दीजिए। और स्वास्तिक बनाने के साथ साथ उस पुस्तक में एक विद्यापंखी रख दीजिए। विद्यापंखी का पेड़ होता है, झाड़ होता है, जो आपने देखा ना, जाली जैसे, इंद्रजाल जैसा लगता है जो, तो उसका छोटी सी कटिंग काट के सोमवार के दिन या गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन बच्चे की पुस्तक में रखिए। उसी दिन स्वास्तिक बना दीजिए, उसी दिन पुस्तक में विद्यापंखी रख दीजिए, उस पुस्तक में जो बच्चे को हार्ड लगती है। और जहाँ बच्चा बैठ करके आपका पढ़ता है, वहाँ कुछ हरियाली, जैसे मनी प्लांट है, कोई ऐसे बिना सन वाले पौधे हैं, ऐसी चीज़ें वहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ हरियाली बढ़ाइए। बच्चे की जो डेस्क है या जो बच्चा जहाँ पढ़ता है, उसके अगर सामने कोई एकदम वॉल आती है तो उसको ग्रीन रंग का बनाइए और उस पर कुछ फूल वगैरह का ऐसा पोस्टर बनवाइए, चित्र बनवाइए। या आजकल तो ऐसे वॉलपेपर आ रहे हैं
तो ऐसा कोई ग्रीन में, फुलवारी में कोई वॉलपेपर बच्चे के रूम में ज़रूर लगाइएगा। उसकी आँख के सामने जो पेपर रहे, उसकी विद्या में ज़रूर बढ़ापा होगा। और रात्रि के समय, सोते समय दूध में हल्की सी 1-2 केसर की पंखुड़ियाँ डाल करके शंख पुष्पी से बच्चे को देना प्रारंभ करें। शंख पुष्पी विद्या का वर्धन करती है, मेधा का वर्धन करती है और बच्चों के लिए बहुत अच्छी रहती है। जिनसे आप लाएं आसपास के किसी चिकित्सक से, उनसे राय ले लें हम अपने बच्चे को कितनी डोज दे सकते हैं। बच्चा कम से कम 7-8 साल से अपर का होना चाहिए शंख पुष्पी अगर आप उसको देते हैं तो। हालांकि पहले भी दी जा सकती है, लेकिन ये किसी वैद्य जी से थोड़ा आप राय ले लें, ठीक है, सिर्फ एग्जाम भर के लिए। नहीं तो चक्कर में ना पड़े, केवल केसर वाला दूध जिसमें बृहस्पति भगवान का वास होता है केसर में, और वैसे भी केसर अच्छी होती है बुद्धि के लिए भी, वो बच्चे को थोड़ा सा केसर वाला दूध रात्रि में जरूर दीजिएगा। बच्चों को रात्रि की अपेक्षा सुबह पढ़ने की आदत डालिए। अक्सर बच्चे रात्रि में ज़्यादा पढ़ते हैं, देर रात तक जागते हैं, सुबह जल्द उठ नहीं पाते और बच्चों को दिक्कत रहती है। तो सुबह का पढ़ना बच्चों के लिए अच्छा रहता है, लर्न करना, पढ़ना सब अच्छा रहता है। दूसरी बात, रविवार के दिन आप अपने बच्चे से, चाहे कितने भी साल का है, छोटा है उसका हाथ लगवा लें, थोड़ा बड़ा है तांबे के कॉपर में के लोटे में थोड़ा जल डालें, उसमें थोड़ा गंगा जल डालें, थोड़ा कोई लाल रंग का सिंदूर वगैरह उसमें डाल लें या लाल चंदन घिस करके डाल दें, और बाकी जल डाल करके थोड़ी मीठा शक्कर आदि डाल करके सूर्य भगवान को आपका बच्चा ओम सूर्याय नमः बोल करके जल दे। जल देते समय पैरों के ऊपर छींटे ना पड़े, किसी गमले वगैरह में उस जल को आपको देना है। दूसरी बात, एक काम और करिए, ये तो आपने करना ही करना है। हम हमेशा सरस्वती भगवती का एक मंत्र बताते हैं, ओम एम वान्य स्वाहा। दोबारा सुन लें, ओम एम वान्य स्वाहा। इस मंत्र को आप अपने बच्चों से कहें कि जब अपनी पुस्तक खोलें तो ये मंत्र बोलकर ही पुस्तक खोलें, ठीक। और जब बच्चे एग्जाम दे रहे हों, क्वेश्चन पेपर उनके सामने आए, तो उनसे कहो क्वेश्चन पेपर जैसे ही वो देखें उससे पहले एक ही बार पढ़ने जाएं, ओम एम वान्य स्वाहा। और जहाँ कहीं क्वेश्चन उनको मुश्किल लग रहा हो तो मनी मन ओम एम वान्य स्वाहा पढ़ें। भगवती सरस्वती की कृपा से आपने देखा नहीं कालिदास कैसे विद्वान हुए, तो आपका बच्चा भी विद्वान होगा। और जब भी बच्चा पढ़े तो बच्चे को खाने पीने में ताज़ा खाना दीजिए। जो भी आप उसको कोई फ्रूट दे रहे हैं या रोटी दे रहे हैं तो ताज़ा देने का प्रयास करें, यानी कि अगले दिन का रखा हुआ खाना उसको पिछले दिन का रखा हुआ नहीं देना चाहिए। बासी भोजन दिमाग को सुस्त बनाता है, इसलिए सुबह सुबह जब बच्चे एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो ताज़ा आटा बनावें, ताज़ी सब्जी बनावें, दूध दें। वो मजबूरी है कि भाई बहुत सारी चीज़ें ताज़ी नहीं मिल पाती हम लोगों को, जैसे फल है, अब हम तो खरीद कर ही ला सकते हैं, तो वहाँ भी यही प्रयास करें कि भाई आज ही लाएं खरीद के, आज ही बच्चों को खिलाएं। और फ्रीज का भोजन बच्चों को देना कम से कम करें, और ओवन में बच्चों को गर्म करके चीज़ें देने का प्रयास ना करें। और वैसे भी ओवन आदि जो होते हैं ये घातक ही होते हैं, सबको मालूम है। क्योंकि देखो भाई, इलेक्ट्रिक से, बिजली से कोई चीज़ गर्म की जा रही है, आप समझ रहे हैं ना। बहुत कई ऐसे देश हैं, शायद पीछे सुन रहे थे कि उन्होंने उस चीज़ को बंद किया है। तो ख़ास तौर से छोटे बच्चों को ओवन से गर्म करके डायरेक्ट चीज़ें ना दें, गैस पे गर्म कर लें, अंगीठी पे गर्म कर लें। बहुत सारी चीज़ें, थोड़े थोड़े नियम हैं, अगर उन्हें आप निभाओगे, उन्हें देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जैसे हम देसी ग्रामीण आंचल के जो लोग हैं, वो जिनके यहाँ अंगीठी या चूल्हे का प्रयोग किया जाता है, चलो गैस का ही सही, आप लोग गैस का भी बहुत लोग करते ही हैं, तो क्या करें, रात्रि में थोड़ा दूध अच्छी क्वालिटी का लें। दूध को थोड़ा 1-1.5 गिलास दूध, 2 गिलास दूध हो, और उसको धीरे हल्की हल्की सी सिम आँच पर हल्की हल्की पर पकने के लिए रखें, और उसमें 1 छुहारा डाल दें। और जब कम से कम वो पकते पकते बहुत अच्छा सा हो जाए, आधा घंटा, बहुत हल्की आँच पर, ध्यान रखें चूल्हे की आँच सबसे सुंदर मानी गई है, कंडे उपले की आँच सबसे अच्छी मानी गई है। इसीलिए पहले हम सब लोग बचपन में चूल्हे का और उस प्रकार का भोजन खाते थे, तो वो अलग ही प्रकार का शरीर रहता था, स्वस्थ शरीर रहता था। अब गैस है, कहीं ना कहीं गैस तो गैस ही है ना,
तो आप उसको दूध को अच्छे से बॉईल करके उसमें एक छुहारा डाल दें और अच्छे से दूध ठंडा हो जाए, ना के बराबर चीनी डालें और वो बच्चे को रात्रि के समय पीने के लिए दीजिए बहुत अच्छे से, और उसमें हो सके संभव बाद में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। तो बहुत बढ़िया है ये, बच्चे की हारी बीमारी के लिए, तकलीफ़ के लिए, मनोमस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा रहता है। और बच्चा जब उसको पीवे, छुहारा वो खा ले, गुठली निकाल दी जाए। और बच्चे को आप ड्राई फ्रूट में अखरोट ज़रूर दीजिएगा। वो अखरोट जो होता है दिमाग को बढ़ाने वाला होता है। और कभी भी ये ना समझें कि आपका बच्चा बहुत बुद्धू है। कभी भी बच्चे को डांटे फटकारे ना कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए। क्यों? एक तो आपकी डांट, फटकार, ऊपर से डर कई बार ना बच्चों को डिप्रेशन में डाल देता है। अब बच्चे हैं, कई बार बच्चे बहुत छोटे होते हैं, डिप्रेशन तो सबको हो सकता है भाई, सबको अपना काम भारी लगता है। तो बच्चा बहुत छोटा है, पता लगा वो डिप्रेशन में आ गया या डर गया, मम्मी को डांटेगी, मारेगी, पापा मारेंगे, डांटेंगे, टीचर डांटेगा, मारेगा, पीटेगा। हालांकि ऐसा अब नहीं है, लेकिन डांट ही बच्चों को बहुत बड़ी लगती है अब तो बच्चे के मन में भय नहीं जाना चाहिए। ऊपर से भय, और ऊपर से जब क्वेश्चन पेपर उसके सामने आता है वो डर जा रही तो बड़ा हार्ड है, क्या होगा मेरा, तो बच्चा बेचैन हो जाता है। बच्चे के साथ फ्रेंडली रहिए और यही कहिए बेटा आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, तो बहुत अच्छे से मतलब उसके साथ एक फ्रेंडली बर्ताव के साथ, उसके टीचर भी फ्रेंडली बर्ताव करें, आप भी करें। बच्चे को फ्री माइंड से लिखने दीजिए, फ्री माइंड से काम करने दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो बस ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। और जो मैंने इसका पंखी का उपाय बताया है, स्वास्तिक बनाना बताया है, भोजन देते समय ओम एम वाणी बताया है, आप करिए, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। और बच्चे का यदि चंद्रमा बहुत कमज़ोर है तो संभव हो उसको मोती पहना दीजिए, या गणेश रुद्राक्ष, मोती भी रहने दीजिए, गणेश रुद्राक्ष बच्चे के गले में धारण करा दीजिए अगर बच्चा पहन सकता है तो। रात्रि में रुद्राक्ष आदि उतार के रखा जा सकता है, विद्या में वर्धन करेगा। दूसरी बात, एक जान और रखें, रुद्राक्ष लाल धागे में पहनाएं और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गणेश रुद्राक्ष पहनाने से पहले उसे गंगा जल से, कच्चे दूध से धो लें। ओम गणपति नमः बोलते हुए, गणेश जी का ध्यान करते हुए गणेश रुद्राक्ष पहनाया जाए। तो ये थे उपाय बच्चों की विद्या के वर्धन के लिए। आइए साथ को ध्यान करते हैं आज की ध्यान माला में माँ भगवती का, हे जगजननी सबका कल्याण करें, सबके बच्चे खूब अच्छे से पढ़े लिखें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साथ को, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भविष्य में हम आपको बताते चलेंगे।
लेकिन आज के उपाय जिन घरों में बच्चे हैं वहाँ शेयर कीजिएगा। और एक और हम अक्सर बताते हैं कि जिस रूम में बच्चे आपके पढ़ते हैं, बच्चों की पढ़ने की दिशा नॉर्थ में हो या ईस्ट में हो, सामने कोई बड़ा खुला सा दरवाज़ा, झरोका, विंडो एकदम आँख के सामने नहीं होनी चाहिए। ये भी आप ध्यान रखें, नहीं तो उस पर कर्टेन आदि लगा करके रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं शाम के टाइम में ट्यूशन जाती हूँ, पढ़ती हूँ, तो आपका प्रोग्राम कभी कभार मिस कर देती हूँ। तो मम्मी ने मुझे एक मंत्र सिखाया था, जब से मैं वो बोलने लगी हूँ ना, एक पॉजिटिविटी मेरे अंदर आई है। मतलब ये मंत्र के बाद मैं डेली इसका जाप करती हूँ 21 बार, सुबह शाम दोनों टाइम, तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलता है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।